सीट का पहला क्लास हमारा गुजरा हुआ है। इसमें सीट की डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन और सीट के बारे में बात थी कि सीट क्या चीज़ है। आज हम आगे बढ़ेंगे कि सीट लिखने के तरीके क्या है। तो सीट को हम लिखेंगे 3 तरीक़ों से। सीट लिखने के 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सीट लिख लेता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ सीट ए। 7 तक मैंने लिख लिया। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस सीट को सिर्फ सीट की शक्ल बनानी है और सीट बनानी है। और दूसरा मैं लिख देता हूँ यही सीट, ये सीट ए है और ये भी सीट ए है, ये दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन आप इनकी लिखने का तरीका देख ले और इसकी लिखने का तरीका देख ले। यहाँ पर मैंने लिख लिया सीट ए और उसको ब्रेक्स में बंद किया और 1 से लेकर 7 तक नंबर लिख लिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ सीट ऑफ पास 7 नेचुरल नंबर्स, कि ऐसा सीट जिसमें नेचुरल नंबर्स है और पहले 7 नंबर्स है, यानी 1 2 3 4 5 7 तक। इसको मैंने एक जुमले की शक्ल में लिख लिया और इसको मैंने बयान किया। तो ये एक बयान की शक्ल में है, एक जुमले की शक्ल में है। और ये सीट हमने सेम टू सेम जिस तरह सीट बनते हैं हमने उसी तरीके से लिख लिया। और तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर नाम दूँ सीट ए, ब्रेक्स में लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ एक्स और फिर ये निशान लगाऊँ, फिर कहूँ कि एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स स्मॉलर देन 7 एंड इक्वल टू 7। तो ये तीनों तरीके आपके सामने है। ये इसके लिखने का अंदाज़ जुदा है इससे, और इसके लिखने के तरीका जुदा है इन दोनों से। हर एक का जो तरीका लिखने का है वो जुदा जुदा है। तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और ये जो बयान हुआ इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और ये जो तरीका हमने लिखा हुआ है जिसमें जो ना साइन यूज़ हुए हैं, अलामात इस्तेमाल हुए हैं और निशानात इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको कहते हैं सीट बिल्डर नोटेशन। ये तरीका इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वैसे देखने में मुश्किल नज़र आता है, लेकिन इनको समझने के लिए इन अलामात को समझना चाहिए पहले, कि हम इस अलामात को समझें और ये जो हमने निशानात लगाए हैं इसका क्या मतलब है। इसमें जो पहला हमने एक्स लिया हुआ है, ये एक्स, इससे क्या मुराद है, तो इससे ये 1 से लेकर 7 तक पूरी जो मेंबर्स है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे के सारे जो 7 मेंबर्स है इनको मैंने नाम दिया कि एक्स है। और ये जो निशान हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला, इसका मतलब है सच दैट, सच दैट। तो यहाँ तक पढ़े, एक्स सच दैट एक्स, ये जो अलामत है, ये जो निशान है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेंबर के लिए या एलिमेंट्स। मेंबर और एलिमेंट दो नाम है एक ही चीज़ की, ठीक है। तो ये मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है या एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मेंबर या एलिमेंट नहीं है तो हम इस पर फिर इस तरह कट लगाते हैं और यहाँ पर नॉट मेंबर या नो मेंबर हम लिख देते हैं। एलिमेंट ही आर मेंबर, एलिमेंट्स, नॉट मेंबर नो मेंबर, ये निशान हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो फिर पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ एन। तो एन से क्या मुराद है, एन से मुराद है नेचुरल नंबर, एन से मुराद है
इनसे मुराद है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होता है उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके जो काइंड्स है सीड्स की, इसमें नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, वगैरह वगैरह, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये है एन से मुराद नेचुरल नंबर। तो फिर पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, या मेंबर ऑफ एन, या एलिमेंट ऑफ एन। और ये जो निशान है ये इस्तेमाल होता है एंड के लिए। जिस तरह हम इंग्लिश में एंड बोलते हैं, दो चीज़ों के दरमियान में हम एंड लगाते हैं, या उर्दू में हम और कहते हैं। तो ये निशान इस्तेमाल होता है एंड या और के लिए। तो पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स। और ये निशान जो है, ये वाला निशान, ये अगर इस तरह लगा हो तो यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा, ग्रेटर नंबर आएगा, और यहाँ पर छोटा नंबर आएगा, स्मॉलर नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक नंबर लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी 2 से बड़ा नंबर होगा। तो ये जो मुँह है, ये दोनों तरफ वाला जो है 1 और 2, ये जो जिस तरह इसने मुंह खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ मुंह जो है ये बड़े नंबर के लिए यूज़ होता है, और ये जो छोटा मुंह है ये छोटे नंबर के लिए यूज़ होगा। तो ये जिस तरफ होगा उस तरफ छोटा नंबर लिखा जाएगा, और ये मुंह जो जिस तरफ होगा उस तरफ जो है ना बड़ा नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करें, इस तरह लिखे, तो फिर बड़े नंबर यहाँ आएंगे, छोटे नंबर यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ पर निशान इस तरह यूज़ हुआ है, इस तरह लगा हुआ है, और इसके नीचे ये निशान है। तो इसका मतलब है इक्वल टू। आप इक्वल टू को समझना है कि इक्वल टू का क्या मतलब है। इक्वल टू का मतलब ये है कि ये जो 7 है, 7, यहाँ पर हम इस तरह पढ़ते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इक्वल टू 7, एक्स स्मॉलर देन 7 एंड इक्वल टू 7। यानी जो मेंबर्स है वो 7 से छोटे भी है और 7 की इक्वल भी है। तो इस 7 की इक्वल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 7 भी इस सेट में शामिल है। अगर 7 सीट में शामिल ना होता तो फिर हम इस निशान को नहीं लिख देते थे, हम सिर्फ जो ना इस तरह लगा देते। तो यहाँ पर हमने ये निशान इसलिए लगाया कि ये 7 भी इसमें शामिल है। अगर 7 शामिल नहीं है तो फिर हम इस निशान को हटा देते हैं। तो आप लोगों ने इसको समझना है, इन निशानात को। फिर जब आप इन सारे निशानात को, अलामात को पहचानेंगे तो फिर इस सीट लिखने का तरीका भी आसान है और आपको मज़ा भी आएगा लिखने में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक तरीका है, तो लिखने में भी मज़ा आता है। और जब बंदा कोई चीज़ सीख लेता है फिर उसको उस पर अमल करते हैं तो फिर मज़ा ही मज़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप लोगों ने इन 3 तरीक़ों को सीखा होगा, आप इन पे प्रैक्टिस कर लें। तो एक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले जो हमने क्लास ली थी उसका भी थोड़ा सा टच देते हैं और इसी क्लास का भी समरी बयान करते हैं। तो सीट जो होता है ये मुख्तलिफ और वाज़िह चीज़ों के मजमूए का नाम होता है, और सीट को हम जो ना इस तरह दोनों ब्रेक्स में जो ना लेस कर देते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स को, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके मेंबर्स का लेस बना देते हैं, फिर इनको इन 2 ब्रेक्स में जो ना बंद कर देते हैं, और इनको नाम देते हैं इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट, यानी ABCD। लेकिन इनमें शर्त यह है कि ये कैपिटल होनी चाहिए, ABCD XY और Z तक हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है इनको इस सीट का मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं, और मेंबर या एलिमेंट हम इस निशान से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके लिखने के जो तरीके आते हैं वो 3 है। एक है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा है सीट होल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सेम टू सेम वही लिख देते हैं जो चीज़ होता है, और डिस्क्रिप्टिव में हम उसको एक बयान के तौर पर, एक जुमले के तौर पर पेश करते हैं। सीट बिल्डर नोटेशन में हम वही बयान और वही नंबर्स जो होते हैं हम उसको अलामात या निशानात के तौर पर लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं सीट बिल्डर नोटेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे लर्नर स्टार को, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे और आप इल्म को गेन करते जाए और शेयर करते जाए हमारे साथ साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।